श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का दिन 18 दिसंबर और गीता का 18वां अध्याय। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जब भी कोई मनुष्य मेरे को पुकारता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। संन्यासस्य महाबाहो तत्इच्छा विवेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतिकेश निषूदना। हे अर्जुन, मैं संन्यास और त्याग के पृथक पृथक तत्व को तुमसे बतलाऊंगा। अर्जुन ने उनसे पूछा कि संन्यास क्या होता है और त्याग क्या होता है। भगवान ने कहा, काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवयो विदो सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। कितने ही पंडित जन कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, और कुछ लोग विचार कुशल होते हैं, वो सब कर्मों के फलों के त्याग को त्याग करते हैं। कि कर्म के फल को त्यागना, कर्मणेवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। नहीं कोई सुख दुख के दाता, निज फल कर्म भोग संतराता। तुलसीदास जी ने कहा कि अपने अपने कर्मों का किए हुए कार्यों के द्वारा वो नहीं चाहते हुए भी फल उसको मिलेगा। अगर आप चाहें कि हम बुरा कर्म करके और हम उसका फल न लें तो ये संभव नहीं है। अगर आप ये चाहें कि हम अच्छा कर्म करके हम उसका फल लें, ये संभव नहीं है। तो आप कर्म करने के बाद में उसके फल की जो इच्छा, अच्छे बुरे की जो सोचते हैं, वो भगवान को अगर अर्पित समर्पित करते हैं तो वह त्याग, कर्म के फलों का त्याग, वो आपको हमेशा प्रसन्नचित रख सकता है। समदम नियम नीति नहीं डोलहीं, पौरुष वचन कवै नियम। भगवान ने गीता में समता का पाठ सिखाया और कहते हैं कि सब काम तो छोड़ दो, चलेगा, किंतु रोज खाना, रोज नहाना, नित्य कर्म वो छोड़ नहीं सकते। त्याज्यम दोषम अदित्य के कर्म प्राहुर्य मनीषिणः, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 कर्मों को आप नहीं छोड़ सकते। कोई तो ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा, किंतु वो हो जाता है। कोई कहता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, वो भी काम हो जाता है। भगवान कहते कि कर्ता के रूप में तो मैं ही हूँ, भले ही तुमसे करवाऊँ, किसी और से करवाऊँ, काम तो होना ही है, काम रुकेगा नहीं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत उत्तमं, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकृतितः। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में बताते हैं कि त्याग किसे कहते हैं। त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग। त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ दान तपः कर्मं न त्याजम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनुष्य को पवित्र करने वाले यज्ञ से पवित्र होता है, दान से पवित्र होता है और तपस्या से पवित्र होता है। मनुष्य के पवित्र होने के 3 साधन हैं।
कौन कौन से? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् यत्तेनापि तु कर्माणि संगतत्वा फलानि च कर्तव्याम नीति में पार्थ निश्चितम उत्मत उत्तपम। इसलिए यज्ञ दान और तपस्या कर्मों को संपूर्ण कर्तव्य की आसक्ति और फल के त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यानी यज्ञ करो तो उसमें फल की आशा मत रखो, तपस्या करो तो कुछ वरदान मत मांगो। भगवान कहते कि यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, किंतु इसके बदले में हमें ये मिल जाए इसकी इच्छा मत करो। अगर करते हो तो फिर संसार चक्र का आपको दुख का अनुभव होगा। अगर सुखी रहना चाहते हो तो यज्ञ कर लो, दान कर लो, तपस्या कर लो, और कभी भी इसके फल की चिंता मत करो। कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो इस तरह से नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नो उपद्यते मोहातस्य परित्यागः अस्तामसः प्रकृतितः। देखिए, नियत कर्म स्वरूप को त्याग से करना उचित नहीं है। जैसे हमें रोज नहाना है, रोज खाना है, ड्यूटी कुछ करनी है, तो अगर हम इस काम को कहेंगे हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम नहाएंगे नहीं, तो इस तरह के त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। जो अपनी खुद की ड्यूटी को, अपने खुद के काम को न कर पाता है, जो अपनी रोजमर्रा के काम को, प्रतिदिन के काम को करने में समर्थ है, करना नहीं चाहता है, इस तरह के त्याग को, अब मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल बच्चा कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, टीचर का काम है पढ़ाने का, बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यह त्याग तो है कि आपने कर्म छोड़ दिया। अब किसी ने बच्चा पैदा करके कहा कि मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, इसकी शादी नहीं करूंगा, वो काम हमको करना है, नहीं तो तामस त्याग हो जाए। जो हमको कर्तव्य मिला है उसे करना ही पड़ेगा। दुखम इत्येव यत् कर्मम काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप में है। धन को कमाने में दुख होता है, धन को खर्च करने में दुख होता है, अधन को संचय करने पर कोई ले लेता है। हम धन के पीछे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये राजस जो ऐसा समझ करके शारीरिक क्लेश से खूब परिश्रम करके आदमी कर्तव्य करके कर्मों का भय से कर्तव्य करके कर्मों का त्याग कर दे, राजस त्याग करके त्याग के फल के किसी प्रकार से नहीं हो सकता। अगर राजसी त्याग आप करना चाहें तो फल पैसा कमा करके अगर कोई त्याग करना चाहें कि हम पैसा कमा के हमको सुख मिल जाएगा, सुख तो है कि उसमें आसक्ति के कारण से आदमी दुख का अनुभव करने लगता है, क्योंकि जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप में है। ऐसा समझ कर कोई शारीरिक क्लेश भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, दुख रूप होते हुए भी हमें कर्म को करना ही पड़ेगा। सभी कर्म दुख रूप हैं, और यह सोच करके कि काम करने में दुख होगा मैं नहीं करूँगा, ये भी बहुत समस्या है। राजस कर्म करने में भी दुख है, और इसको करने के बाद इस राजसी कर्मों को त्याग करना भी फल की आसक्ति न हो। बस इसमें एक चीज़ का बात है कि इसके आश्रय न चला जाए। कार्यम इत्येव यत् कर्मम नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागी सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो ग्रंथों में, सदग्रंथों में कर्तव्य लिखा है और इस भाव से फल का त्याग किया जाता है, ग्रंथों में हमारा जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, राजपूत ब्राह्मण का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है, यानी जो स्त्री का धर्म क्या है, तो अपने धर्मों को जो प्राप्त काम करता है और धर्म का काम करने के बाद भी उसकी फल की इच्छा नहीं करता है, इस तरह के त्याग का नाम है सात्विक त्याग। सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग। त्याग का मतलब फल की इच्छा का नहीं होना, और दूसरा कि उस काम को करते हुए उसमें आसक्ति, उसमें अनुराग, उसमें ममता, उसमें प्रेम न होना ही त्याग को दर्शाता है।
न दृष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसृज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अगर कोई खराब काम है जो करने में तकलीफ हो, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो दोष नहीं करता। और कुशल कर्म का मतलब झाड़ू लगाना हुआ, कपड़ा धोना हुआ, यानी जो छोटे स्तर के काम हैं उसको करने में द्वेष मत करो कि ये तो जूता लगाता है, ये तो सब्जी बेचता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से संसरहित बुद्धिमान सच्चा त्यागी वही है जो अच्छे बुरे कर्मों को करने में अपने को कर्ता समझ करके समता के रूप में काम को करे। उसे हम सत्वगुण से युक्त पुरुष को बुद्धिमान और सच्चा त्यागी भी कहा जा सकता है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्म अशेषतः यस्तु कर्म फलम त्यागे स त्यागे यभिधीयते। शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से जब कर्म का त्याग कर दिया जाता है, करना मुश्किल है। जो भी शरीर पकड़ा है, जिसका भी शरीर है, जानवर है, दौड़ता है, दुबता है, चलता है, करता है, गाय दूध देती है तो उसकी रक्षा लोग करते हैं, कुत्ता अगर घर की रक्षा करता है तो उसको पालते हैं। तो जो भी शरीर धारण करता है वो सभी लोगों को कर्म के फलों का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो कर्म के फल का त्यागी होता है असली त्यागी वही कहा जाएगा जो अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल का त्याग करे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनाम प्रत्यत्न तु सन्यासिनाम कंचित। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य कर्मों को अच्छा बुरा मिला हुआ 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होते हैं। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्म के फल के त्याग की वृत्ति अपने मन में हमेशा बनाना ही पड़ेगा। पंचितानि महाबाहो कारणानि निबोधि में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे अर्जुन, 5 तरह के कारण से ही मनुष्य अपने कर्तव्य को काम को करता है। एक कारण नहीं है, 5 कारण है जिसके कारण से मनुष्य कर्मों में लिप्त रहता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधाम विविधाश्च पृथक् दैवम चैवात्र पंचमम। कर्मों की सिद्धि में अनुष्ठान कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण और नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु देवता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो गेहूँ किसने पैदा किया, इसको पिसाई किसी ने किया, इसको बनाया किसी ने गैस किसने दिया, इसमें मसाले बनाने वाले ने कैसे किया, इसको आँख ने देखा, कान ने खाया, मुख ने पचाया। यानी एक काम का करने में कई लोगों का हाथ होता है। हम उसको अपने को कर्ता मान बैठते हैं कि काम हमने किया, हमने रोटी खा ली, हमने रोटी पचा दी। कहाँ से खेती हुआ, किसने जल बरसाया, कैसा मौसम खराब हो जाने से फसल खराब नहीं बच गई, उसको बचाने में, रखने में सब तरह की चीज़ों का सम्मिलित अवसर मिलता है। शरीर वांगनो अभृत्य कर्म प्रारभते नरः न अन्यायम व विपरीतम व पंचते तस्वहेतवे। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल और विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है उसके 5 कारण होते हैं। हम जितने भी काम करते हैं हम ये कहते हैं कि हमने गलती कर दी, नो, इसके भी 5 कारण है। राजा दशरथ ये कहते हैं कि हमने राम को वनवास दिया, नो। कई कहते हैं कि हमने राम को वनवास दिया, नहीं। सबके 5 कारण हैं तो वो हम काम करते हैं, और बिना कारण के कोई भी काम संभव नहीं है। कारण, इसके 5 कारण होते हैं। शास्त्र अनुकूल जो भी हम विपरीत जो भी काम हमसे हो जाता है, हम अगर अच्छा करते हैं तो भी उसमें भगवान की कृपा है, अगर हमसे बुरा भी हो जाता है तो भी भगवान के द्वारा सृजित हमारे कर्मों में लगने की प्रवृत्ति भगवान के द्वारा ही उसका कर्मों का कराया जाना और सफल होना
और नहीं असफल होना। मने बिहसी महेश बोले तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जगह रघुपति करें तब तेईसन तैसे। भगवान जी इसको जिस समय जैसा बनाते हैं उस समय बन जाता है। इस तरह से ये 15वां श्लोक गीता का 18 अध्याय के अध्याय पर आज विश्राम, और फिर अगले दिन कल हम फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे कि गीता में भगवान ने जो भी कुछ व्याख्या दिया है, गीता जयंती के अवसर पर घर में गीता हो, सब लोग गीता पढ़ें और गीता की चर्चा करते करते, गीता का गीत गुनगुनाते गुनाते अपने मन को सदैव प्रसन्न रख करके इस संसार से भगवान का नाम लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।